जय डिज़ाइन, जय डेडलाइन, जय जुगाड़। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेंटेन अ लर्निंग डायरी इन योर डिज़ाइन कॉलेज। मैंने सब कुछ हमेशा की तरह लिख के रखा है, यहाँ मैं सब कुछ बताऊंगी तुमको। सबसे पहले समझते हैं कि लर्निंग डायरी होती क्या है। लर्निंग डायरी इज़ बेसिकली योर एडिशनल असाइनमेंट जो जूरी में कोई चेक भी नहीं करता है, बट यू हैव टू मेंटेन इट थ्रू आउट द सेमेस्टर। जैसे हमारे पास स्कूल में नोटबुक्स होती थी, इन डिज़ाइन कॉलेज वी हैव लर्निंग डायरी फॉर एवरी सब्जेक्ट। इन शॉर्ट, इट इज़ अ नोटबुक और अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बेसिकली तुम्हें यही लिखना होता है कि तुमने आज क्या सीखा। अब वो बात अलग है कि तुम क्लास में बैठ के कुछ नहीं सीखोगे क्योंकि क्लास में तुम सो रहे होगे बिकॉज यू पुल्ड एन ऑल नाइटर डूइंग अनदर सब्जेक्ट की असाइनमेंट। सो इट हैपेंस। मैं तो वी हैड दिस सब्जेक्ट कॉल्ड DDC में सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। फैकल्टी मेरे जस्ट आगे बैठ के सिखाती थी और मैं पीछे सो रही होती थी। Now let's talk about why it is important, क्यों बनाना है, क्या फंसी है तुम्हारी, क्या अटकी है तुम्हारी बनाने की, ये सब समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क। फर्स्ट रीजन मार्क। देखो, निफ्ट वालों को पता है कि बच्चे कुछ नहीं करने वाले जब तक उनको मार्क्स और अटेंडेंस की बेट ना दी जाए। तो हर चीज़ में मार्क्स और अटेंडेंस आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क्स। आपको LD पे मार्किंग रहती है एंड दैट्स द रीजन यू हैव टू मेक लर्निंग डायरी। सेकेंड, इट हेल्प्स इन रिविजन। नाउ जूरी टाइम में यू आर बिजी डूइंग योर ओन जूरी असाइनमेंट्स। मैं बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो एंटम असाइनमेंट अलग मिलती है, जूरी असाइनमेंट अलग मिलती है। बिकॉज मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी तो सारी एंटम असाइनमेंट्स हो गई है, ना आई एम फ्री, आई एम गोइंग टू स्टडी लाइक अ नर्ड। बट then my friends told me that you're going to get a jury assignment now. I was so disappointed. So it happened. You have midterm assignment, interim assignment and jury assignment. और कोई असाइनमेंट तो बीच बीच में मिलती रहती है, बहुत सारी असाइनमेंट मिलती हैं। जूरी में जब आप रिविजन करने बैठते हो ना, ये नोट्स बहुत काम आते हैं। बिकॉज जस्ट लाइक हम स्कूल में नोट्स बनाते थे हर एक चैप्टर के लिए, वी आर मेकिंग नोट्स फॉर एवरी टॉपिक दैट वाज टॉट इन द क्लास। हम तो LD लेके जूरी हॉल में बैठ के पढ़ते थे। मैं खुद भी पढ़ती थी, अपने दोस्तों को भी पढ़ाती थी। सो दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप शायद इस वीडियो पे आए भी होंगे कि हम अपनी LDs को क्रिएटिव कैसे बनाएं, सबसे हटकर कैसे बनाएं। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ इन माई फर्स्ट ईयर एंड लेट मी टेल यू, आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, सो you can take my advice. First thing, most important, your first page. Now I am not talking about cover page, I'm talking about first page. अब आपके पास ऑप्शन है, either you make it very creative with your caricature in the middle and then all these arrows showing your information about yourself. Either you can do this, और मैं तो सिंपल ही बनाती थी मेरा फर्स्ट पेज बिकॉज मुझे नीड नहीं लगती थी उसको इतना डेकोरेट करने की। So I used to write my name, my unique ID. Now unique ID मत पूछना मुझसे कमेंट्स में क्या होती है, because जब आप कॉलेज जाओगे आपको मिल जाएगी आपकी unique ID. Then subject and submitted to. Now the submitted to is a horrible thing. Like हमारी एक faculty थी and she told us that she was also NIFT graduate. Okay, उनकी पूरी assignment reject हो गई थी just because she forgot to write submitted to in her learning diary. पूरा असाइनमेंट रिजल्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सबमिटेड टू नहीं लिखा था। तो मैं तो डर डर के हर LD में, मेरी हर LD में लिखा है सबमिटेड टू, तो आप भी लिख लेना याद से। सेकेंड थिंग, आपको क्या क्या लिखना है LD में। LD में आप मेनली वही टॉपिक्स लिखते हो जो आपकी फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया होता है। इन स्कूल्स हम बस लिख देते थे, हमें कुछ डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। व्हेन यू आर इन डिजाइन स्कूल यू हैव टू डेकोरेट इट अ बिट। हमारी जो लर्निंग डायरी होती है, इट शोज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, सो दैट्स व्हाई आल्सो यू हैव टू लाइक डेकोरेट इट एंड मेक इट लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिकली एंड विजुअली प्लीजिंग। अदर दैन दैट, आपको अगर कोई असाइनमेंट मिला है, कोई होमवर्क दिया है फैकल्टीज ने, तो वो भी आप लर्निंग डायरी में ही इंक्लूड करते हो। टिप्स, अभी ये मेरी पर्सनल टिप्स है, ठीक है, मैं यूज़ करती हूँ, ये सारी टिप्स मैं यूज़ करती हूँ। फर्स्ट, जो भी आपके क्लासमेट्स हो गए, वन थिंग मोस्ट ऑफ देम डू जिसके कारण वो स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं इज दैट कि जितना पढ़ाया है उतना ही लिखेंगे। योर फैकल्टीज लव एक्स्ट्रा वर्क।
अगर आप थोड़ा भी एक्स्ट्रा वर्क कर दोगे ना, दे विल बी सो हैप्पी. Like I will give you my example. We had this subject called communication and presentation skills. And बहुत प्यारी फैकल्टी पढ़ाती थी हमको ये सब्जेक्ट. ओके, अगर आपने भोपाल आओगे तो शायद आप पहचान जाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट वेरी नाइस, वेरी स्वीट फैकल्टी. उसमें हमको एक टॉपिक पढ़ाया था उन्होंने, सोशल मीडिया वॉर. नाउ शी टॉट दिस कंप्लीट टॉपिक क्लास में अच्छे से, बट मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च कर दी उस पर. मतलब मेरी एलडी ने, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च लाती. लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे कमेंट्स फाइंड करे जो सोशल मीडिया वॉर को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं. मैंने वो निकाले, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने थोड़े कोट्स वगैरह ढूंढे इधर उधर से, एंड जो भी मेरे को मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थी मैंने उसमें लिखी, एंड आई डेकोरेटेड इट वेरी ब्यूटीफुली. बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 4 पेज. लाइक एंड फैकल्टी वाज सो इम्प्रेस्ड, लाइक शी गेव मी अ स्माइल ऑन दैट एंड स्टार्स. थोड़ा अगर एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो तुमको फायदा होगा. ओके, सेकंड थिंग, ड्राइंग एंड स्केचेस. फैकल्टीज लव टू सी योर ड्राइंग. सो जितना ज़्यादा स्केचिंग कर सको करो, जितना ज़्यादा ड्राइंग कर सको करो. फैकल्टीज को बहुत अच्छी लगती है, सो गो फॉर इट. थर्ड, ना जो कवर पेज होता है, ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पेज, आई एम टॉकिंग अबाउट कवर पेज. कवर पेज को बहुत ही सुंदर बनाना, एंड हो सके तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाना. सेकेंड सेमेस्टर हमें एक सब्जेक्ट था क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ही लाइक लास्ट मिनट कवर बनाया था ये वाला, जूरी के एक दिन पहले, एक रात पहले एक्चुअली. सो मैंने एक लड़की बनाई साइड में. दिस इज़ माई एल ए फॉर एल होती है. तो मैंने यहाँ पे एक गर्ल बनाई, एंड उसके जो हेयर थे, लाइक हर हेयर्स वर लाइक दिस. ओके, सो ये हेयर मैंने ड्रॉ ना करके मैंने वहाँ यार्न्स लगा दिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमें मटेरियल स्टडीज़ था उसमें हमें यार्न पढ़ाया गया था. तो वो यार्न का यूज़ मैंने यहाँ कर लिया, बहुत सारा बच गया था क्योंकि, तो मैंने उसके हेयर्स यार्न से बनाया. नाउ दैट वाज एन इम्प्रेसिव पॉइंट, बिकॉज बाकी लोगों ने बहुत ही प्लेन कवर पेज बनाए थे. मिनिमल आइडिया है पर अच्छा इम्पैक्ट डालता है, फैकल्टी को अच्छा लगता है, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे ही बिना कवर पेज की लर्निंग डायरी सबमिट कर देते हैं. तो ये एक एज क्रिएट करता है आपका इन कंपैरिजन टू योर क्लासमेट्स. फोर्थ पॉइंट, ऐड 3D एलिमेंट्स. मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. इन फर्स्ट सेमेस्टर ज्योमेट्री में हमको शेप्स पढ़ाए थे. हाँ, शेप्स पढ़ाए थे, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब पढ़ाए थे, एंड देयर सिग्निफिकेंस वगैरह वो आप पढ़ लोगे फर्स्ट सेमेस्टर में जाके. मैंने वही शेप्स बनाए, बट उनमें कुछ होल करके, लाइक फ्लैट 2D टेम्पलेट बनाया उनका, एंड उनमें होल करके कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से विद अ थ्रेड. एंड व्हेन यू पुल दैट थ्रेड, वो 3D ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं ऑन टॉप ऑफ अ पेपर. फैकल्टी लव द आइडिया so much. This is not my original idea. I saw it somewhere and I tried to recreate it. Fifth, C. Follow a theme throughout your learning diary. Like मुझे रेट्रो विंटेज थीम बहुत पसंद है, तो मेरी जो आप लर्निंग डायरीज अगर देखोगे तो वो पूरी एक थीम में है. वो पूरी रेट्रो या विंटेज थीम में आपको मिलेगी, लाइक टॉर्न पेपर्स एंड स्टिकर्स. मेरे पास है नहीं मेरी लर्निंग डायरी, वरना मैं दिखाती. एंड राइटिंग अच्छी रखना, इफ़ पॉसिबल इतनी रख लेना कि पढ़ने को समझ आ जाए. जितना ज़्यादा हो सके विजुअल्स ऐड करना. हमारी फैकल्टी बोलती थी हमको टू ऐड एज मेनी विजुअल्स एज पॉसिबल इन आवर लर्निंग डायरी एज वेल. और जो हम PPTs बनाते थे उसमें भी हमें बोलते थे टू ऐड मैनी विजुअल्स. Now this point is in addition to what I said about adding extra research. आप हर टॉपिक के बाद अपनी खुद की लर्निंग्स लिख सकते हो. लाइक जो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया वो तो आपने लिखा ही, साथ में आपने उससे क्या सीखा, आपने उसको कैसे अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करा, कहाँ ऑब्जर्व करा, आप ये सब लिख सकते हो उसमें. इट विल क्रिएट एन एज. Mistakes. Let's talk about mistakes you should avoid to survive. First, लास्ट मोमेंट तक नहीं बैठना है. मैं आई थिंक तीसरी बार बोल रही हूँ ये चीज़ मेरी वीडियोज़ में कि लास्ट मोमेंट तक नहीं बैठना है. LD का काम बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज टॉपिक्स तो फिर ज़्यादा ही पढ़ाए जाते हैं ना. आप लास्ट मोमेंट तक बैठोगे कि जूरी के टाइम पे कंप्लीट करूँगा, तो यू विल सफ़र. जूरी के टाइम पे एक्चुअली काम बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास आपकी जूरी असाइनमेंट भी होती है करने को, एंड देन यू हैव योर LDs एज वेल. तो शुरू से ही LD मेंटेन करो. सेकेंड थिंग, डोंट शेयर योर LDs. हमको हमारे सीनियर्स ने बोला था कि अपनी LDs किसी के साथ शेयर मत करना. तुम्हारे सीनियर तुमको बोल रहे हैं कि अपनी LD किसी के साथ शेयर मत करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉपी होता है काम निफ्ट में. तो अपनी LDs अपने पास रखना. मैं थकी हूँ यार बोलते बोलते. अब
सो लर्निंग डायरीज ही नहीं, आपका जितना भी काम है, जितने भी असाइनमेंट्स आप बनाते हो, प्लीज़ बहुत सेफली, बहुत अच्छे से लॉक वगैरह करके रखना। बिकॉज हमारे हॉस्टल में क्या हुआ था, एक्चुअली हमारे ही एफपी के बैच में किसी एक लड़की का पूरा असाइनमेंट किसी ने तोड़ फोड़ के रख दिया था। नाउ आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड, बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रजेस और व्हाट, पर बहुत ही बुरा हुआ था वो चीज़, जो नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी वो हो गया था। दैट्स व्हाई कीप ऑल योर थिंग्स वेरी प्राइवेट। ट्रस्ट करो, पर इतना ज़्यादा भी मत करना कि बाद में दिक्कत हो जाए। फोर्थ, आपके जितने भी प्रिंट आउट्स हैं उनको प्लीज़ एडवांस में प्रिंट करवा के रख लेना, बिकॉज लास्ट टाइम पे प्रिंटर अगर ख़राब हो गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे, फिर तुम्हें हो जाएगी दिक्कत। इसलिए प्लीज़ प्रिंट आउट्स रखना पहले से। लाइक मैं क्या करती थी, सपोज कोई टॉपिक पढ़ाया हमें क्लास में एंड उसके विजुअल्स हैं, मैं उसी दिन कैनवा पे एक पेज बना लिया A3 साइज का, उसमें वो पिक्चर्स ऐड कर दी। अब जैसे जैसे पढ़ाते जाते थे मैं उसमें पिक्चर्स ऐड करती जाती थी, वो जैसे ही भर जाए उसका प्रिंट आउट करवा लो। नाउ आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डोंट मेक एलडीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स। देखो, अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं वैसे भी उस पर मार्किंग नहीं मिलेगी अच्छी, बहुत ही ऐसे काम चलाओ मार्किंग मिलेगी जो तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं करेगी। ऑनेस्टली सिर्फ 2 लाइन लिख दी किसी चीज़ की, 3 लाइन लिख दी, ये काम मत करना। लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो, बिकॉज तुम्हारे ही काम आ रहा है, तुम कुछ सीख रहे हो, राइट? तो अच्छे से काम करो। ओके, that is everything you need to know about LDs. If you have any doubts still, drop them in the comments or you can text me on my Instagram. I reply there and comments में भी. And if you like this video, if you found this helpful, please consider subscribing to my channel. I make so much content about NIFT. NIFT ही मेरी ज़िंदगी हो चुका है. So please click on that follow button and click on that subscribe button. And I'll see you in the next one. Bye.